जय सिया राम। मैं आपका अपना मित्र मयंक त्रिपाठी। प्रिय मित्रों, कोई हमारा काम है, काम होते होते बिगड़ जाता है, काम हमारा नहीं हो पा रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि काम हुआ भी बिगड़ जाता है, नहीं सक्सेस हो पाता है। हमारे काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, काम शुरू में तो अच्छा चलता है, लेकिन जब पूर्ण होना होता है या कुछ उसका रिजल्ट मिलना होता है तो काम गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो हमारे कोई भी काम जो है, जो चाहे वह दुकान हम शुरू करते हैं तो नहीं चल पाता है, व्यापार शुरू करते हैं नहीं चल पाता है, या कोई नौकरी करते हैं, नौकरी में मन नहीं लगता है, नहीं हो पा रहा है। कोई भी आपका काम एक नहीं होते हैं, अनेकों काम होते हैं हमारे जीवन में। तो कोई भी हम काम प्रारंभ करते हैं, काम हमारा नहीं हो पाता, बार बार बिगड़ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाता है। तो जो बार बार रुकावट आ रही है हमारे काम में, उसी का आज हम आपको उपाय बताएंगे। आप जो यह देख रहे हो, यह है काली मिर्च। इस काली मिर्च को आपको भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। आप किस विधि से चढ़ाना है, किस नियम से चढ़ाना है, यह आप देखिएगा ध्यान से, वीडियो को भगाइएगा मत। अगर आप इसको चढ़ा देते हैं तो आपका कार्य बनने लगेगा। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं चावल, ढेर सारा चावल है। अब इसमें से आपको केवल एक दाना ही चावल लेना है, ठीक है, केवल एक दाना चावल लेना है इसमें से। और इसके बाद आपको लेना है काली मिर्च। अब काली मिर्च भी आप देख रहे हो कि यहाँ बहुत सारा है, तो इतना नहीं लेना है। इसमें से केवल आपको एक दाना काली मिर्च लेना है। अब इसके बाद आपको लेना है चंदन, थोड़ा सा चंदन लीजिएगा, ठीक है, ये लाल चंदन है, आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। अब इसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल, एक लोटा जल लीजिए। इसी में आप जो चावल का दाना लिए हैं वो छोड़ दीजिए, जो आपने चंदन लिया है उसको डाल दीजिए, जो काली मिर्च का एक दाना लिए हैं उसको डाल दीजिए। तीनों चीज़ आप इसी जल में डाल दीजिए, इसी लोटा में। अब इसको आप लेकर के भगवान शिव जी के पास पहुंच जाइए। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो स्थान है, ये स्थान होता है गणेश जी का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गणेश जी को जल चढ़ाएंगे। फिर इस साइड जो होता है, ये होता है भगवान कार्तिकेय का, तो इधर आप भगवान कार्तिक को जल चढ़ाएंगे। अब इसके बाद ये जो बीच का भाग होता है, ये वाला, ये होता है अशोक सुंदरी का स्थान। तो आप यहाँ पर अशोक सुंदरी को जल चढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो स्थान होता है, ये होता है पार्वती जी का स्थान। तो आप यहाँ पर भी जल चढ़ाइए। अब जो जल बचा हुआ है, उस जल को आप भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर इस तरह से आप यहाँ चढ़ाते हैं क्रम से, जिस क्रम से मैं बताया हूँ, तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। जो व्यवधान आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, जो दिक्कतें आ रही, समस्याएं रही, आपका काम सही से चलने लगेगा, जो क्रम से मैं बताया हूँ। सबसे पहले आप गणेश जी को चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाइए, फिर माता पार्वती जी को चढ़ाइए। उसके बाद फिर भगवान शिव जी को अर्पण कर दीजिए। इस तरह से आप जब भी भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो इसी क्रम से चढ़ाएं। यहाँ पर उनके पूरे परिवार का स्थान होता है। प्रिय मित्रों, जो शिवलिंग होता है, इस शिवलिंग में भगवान के पूरे परिवार का स्थान होता है। गणेश जी का स्थान होता है, कार्तिकेय का स्थान होता है, अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उनकी जो पुत्री हैं, और भगवान शिव जी का स्थान होता है, माता पार्वती जी का स्थान होता है। तो यहाँ पर आप जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाते समय आप भगवान शिव जी के कोई भी मंत्र का उच्चारण करते रहें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का उनसे प्रार्थना करते रहें। भगवान शिव जी का जो भी मंत्र आपको आता हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र हो, अथवा ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ भी आप भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करते हुए आप यह जल चढ़ा दीजिए। तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। सारे काम में जो रुकावट आ रही हैं, वो सारे रुकावट आपके दूर हो जाएंगे। हर काम आपका बन जाएगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो प्रिय मित्रों, इस उपाय से आप यह प्रयोग करिए और आपके जो काम में व्यवधान आ रहा है, जो समस्या रही, आपका सारा काम बनने लगेगा, सारा काम चलने लगेगा। बस मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।